वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। यहाँ पर बात की जाएगी आज की बड़ी खबरों के हवाले से और पाकिस्तान में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बताते चलें। कौम की खुशहाली और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की कुंजी किसके पास है, इस हवाले से बात की जाएगी। और आज बात की जाएगी IMF की डू मोर पॉलिसी के मनफी असरात आना शुरू हो चुके हैं और अरकाने पंजाब असेंबली पतंग फाड़ दो डोर जला दो मुहिम में न्यू न्यूज के साथ हैं। आगे बढ़ते हुए हम खबर शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाई कोर्ट जजेस का खत का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाई कोर्ट जजेस खत का नोटिस ले लिया और इस मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से उन्होंने हाई कोर्ट जजेस खत का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे जो कि बेंच को तश्कील दे दिया गया है। सईद बलोच हमारे साथ हैं। सईद बलोच, नोटिस ले लिया गया है, 7 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, कहां से आगाज किया जाएगा इसका? जी बिल्कुल, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की जानिब से अदालती अमूर में हसास इदारों की मदाखलत से मुतल्लिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को एक खत के जरिए आगाह किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और खास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इस बात का बहुत ज्यादा दबाव था कि ये मामला एग्जेक्टिव से मुतल्लिक है और जुडिशल कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन का मामला है वो भी एग्जेक्टिव के हवाले किया गया है। और इसी हवाले से इस बढ़ते दबाव के बाद अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से हाई कोर्ट के जजेस के खत का नोटिस लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी इंतजामी कमेटी की जानिब से अब इस पर 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे। जबकि बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत इलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा हैं। ये बेंच बुध के रोज दिन 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के खत के मामले पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज साहबान की जानिब से 25 मार्च को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहबान को जो खत लिखा गया था उसमें अदालती अमूर के अंदर हसास इदारों की मदाखलत का जो है वो इल्जाम लगाया गया था। इसलिए इसके अलावा उस खत में यह भी कहा गया था कि जजेस के बेडरूम्स के अंदर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं और इसके अलावा कुछ जज साहबान के जो अजीज व अकारिब थे उनको अगवा किया गया, उनको बिजली के झटके लगाए गए। तो इस तरह के संगीन इल्जामात उस खत का हिस्सा थे, जिसके बाद जो है ये अदलिया के ऊपर दबाव था कि चीफ जस्टिस इसको जुडिशियल साइड पर इसको देखे, या तो फुल कोर्ट बनाई जाए या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और वो लार्जर बेंच इस मामले की जो है वो समाअत करके तमाम जो हकायक है वो मंजर-ए-आम पर लाए। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज 300 से जायद वकला की जानिब से भी एक खुला खत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम तहरीर किया गया था और इस खत में जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह तैनात किए गए थे साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी, उनके बेटे साकिब जिलानी भी उन 300 से जायद वकला में शामिल थे, जिन्होंने उस इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया था कि वो जुडिशल साइड पर इस मामले की जो है वो समाअत करते हुए ये सारा मामला देखें। अब इसी हवाले से ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है जो अब बुध के रोज इस मामले की जो है वो समाअत करेगा। सईद बलोच